स्टूडेंट, आज हम कक्षा 11 जीव विज्ञान में पुष्पी पादपों की एकारेकी में पढ़ेंगे झकड़ा जड़ और अपस्थानिक जड़ में अंतर क्या होता है। तो एक बीजपत्री पौधों में मूलांकुर से बनी जड़ जो होती है वो अल्पजीवी होती है। इसके स्थान पर तने के आधार से अनेक अपस्थानिक समान मोटाई की जड़ें निकलती हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? झकड़ा जड़ बोलते हैं। ये जड़ें भूमि में अधिक गहराई तक नहीं जा पाती हैं, इन्हें झकड़ा जड़ कहते हैं। एग्जाम्पल इसमें देखें तो गेहूं है, धान है और जौ है, क्योंकि एक बीजपत्री में कौन से आते हैं? यही तो आते हैं, गेहूं, धान और जौ। चलिए जान लेते हैं। मान लीजिए एक गेहूं का पौधा है, ये एक बीजपत्री पौधा है, ये पत्ती है, ये जड़ है। तो कुछ इस टाइप की जड़ें निकली हुई होती हैं, इनको कहते हैं। ये अधिक गहराई तक तो जाती नहीं है भूमि में, मतलब ये सतह पर ही रहती हैं, ज़्यादा नीचे गहराई तक नहीं जाती हैं। इनको बोलते हैं हम झकड़ा जड़ें, फाइब्रस रूट। ना इसमें कोई मेन जड़ दिखाई दे रही है अभी तक, और ये तने से क्या है? निकली होती हैं, और समान मोटाई की जड़ें निकली होती हैं। समान मोटाई है, कोई इसमें मेन जड़ नहीं है। तो गेहूं का पौधा में दिखाई दे रहा है। गेहूं का पौधा कौन सा पौधा है? मोनोकॉट्स है। मोनोकॉट्स मतलब एक बीजपत्री। अब दूसरी जड़ देखते हैं, अपस्थानिक जड़ के बारे में जानते हैं। तो मूलांकुर को छोड़कर पौधे के अन्य भागों से निकलने वाली जड़ों को अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। तो मूलांकुर नहीं बताया था, मूलांकुर के बारे में भी जान लेते हैं। चलो, ये कोई बीज है, पहले ये निकलता है पौधे में, तो इसको बोलते हैं मूलांकुर, और इसको बोलते हैं प्रांकुर। तो यहाँ से जो बनती हैं वो जड़ें, वो तो होती हैं आपकी झकड़ा जड़ें। और पौधे के किसी भाग से, अभी बताया ना, उसको भी अभी चित्र के माध्यम से मैं समझाऊंगा, जो है देखेंगे। मूलांकुर के छोड़कर पौधे के अन्य भागों से निकलने वाली जड़ों को अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। तो उसके बाद है अपस्थानिक जड़ें जल तथा खनिज पदार्थों के अवशोषण के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट कार्य संपन्न करती हैं। मतलब वो जड़ों का जो काम होता है उनके अतिरिक्त एक कुछ और विशिष्ट कार्य भी वो कर सकती हैं। तो बरगद मैं बनाना चाह रहा था, बरगद का पौधा। तो बरगद के पौधे में देखते हैं हम, ये जो अपस्थानिक जड़ पौधे की किसी प्रांकुर से न होकर किसी और भाग से निकलती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? अपस्थानिक जड़ें बोलते हैं। या फिर मक्का में देखेंगे, मक्का में ऐसे निकली हुई होती हैं, या फिर गन्ने में भी निकली हुई होती हैं जड़ें, ठीक है। या फिर देखेंगे ज्वार में भी इस टाइप की जड़ें, और यहाँ पे भीतर वाली जड़ें अलग होती हैं, ठीक है। तो ये जड़ें होती हैं अपस्थानिक जड़ें। तो समझ में आया होगा मेरे हिसाब से, तो नहीं आया तो कमेंट्स ज़रूर करना। नेक्स्ट अंतर है एपोकार्पस ओवेरी और सिनकार्पस ओवेरी। तो इसमें देखेंगे, इसको हिंदी में बोलेंगे वियुक्तांडपी अंडाशय और युक्तांडपी अंडाशय। तो पहला अंतर है, दो या दो से अधिक अंडकों वाले जायांग के सभी अंडाशय पृथक पृथक होते हैं, तो इन्हें वियुक्तांडपी या पृथक अंडपी कहते हैं, ठीक है। जैसे शरीफा, मदार, स्ट्रॉबेरी, कमल आदि। इसको समझ लीजिए, वियुक्तांडपी क्या होता है? दो पृथक पृथक क्या हैं इसमें? देखो, अंडप है ना, अलग अलग है ना, इसीलिए इसे क्या कहेंगे? वियुक्त अंडपी। वियुक्त, ठीक है। वियुक्त मतलब अलग अलग, तो है ना अलग अलग, तो समझ गए होंगे शायद। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इनसे पुंजफल बनते हैं भाई, दूसरा पॉइंट। चले नेक्स्ट पे। अब युक्तांडपी अंडाशय क्या होता है? तो दो या दो से अधिक
अंडकों वाले जायंग के सभी अंडाशय परस्पर जुड़े रहते हैं तो इसे युक्तांडपी अंडाशय कहते हैं, जैसे खीरा, टमाटर, बैंगन, नींबू, पोस्त आदि में देखेंगे। तो इनमें एकल फल बनते हैं। आइए इसको भी देख लेते हैं, युक्तांडपी क्या होती है। देखो इसमें कार्पल जो कनेक्ट हैं, इसमें 2 थे तो इसमें संयुक्त हो गए। कार्पल जो हैं संयुक्त हो गए, ये गलत हो गया मेरे से, ये संयुक्त हो गए ना, एक दूसरे में मिल गए, तो इसको क्या कहेंगे हम, संयुक्त कार्प। तो इसमें फल कैसा बनता है, इसमें फल जो बनते हैं एकल फल बनते हैं। चलिए चलते हैं आज के क्यूज प्रश्नों की ओर। आज का प्रश्न है कि गेहूं का वनस्पति वैज्ञानिक नाम। तो इसका आंसर है ट्रिटिकम एस्टिवम। दोनों के नीचे अंडरलाइन आएगी। दूसरा प्रश्न है कि आम का वनस्पति वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका। अब बोलो मानव का, ये तो हो गए जंतु, ये तो हो गए वनस्पति। अब जंतु वैज्ञानिक नाम में मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है। यदि किसी को वैज्ञानिक नाम पूछने हैं मुझसे किसी के बारे में भी तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो अब मनुष्य का देखते हैं हम। वनस्पति नहीं होगा भाई, जंतु वैज्ञानिक नाम होगा, मनुष्य जंतु है क्योंकि। तो इसका नाम है होमो सैपियंस। होमो सैपियंस। अब आपके लिए एक प्रश्न है कि बताइए चावल का वनस्पति नाम। चावल का वनस्पति वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम क्या है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि काम करना है, हमें कोर्स करना है। इसका भी ले लें स्क्रीनशॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।